हेलो, माय नेम इज़ हिमांशु देवन और आज इस वीडियो में बेसिकली एक कमेंट के ऊपर बात करूंगा। जनरली ये कमेंट्स हमारे को आते रहते हैं, हम अपने इनबॉक्स को चेक करते हैं तो कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं, सर मेरे को मिलने की ज़रूरत है या नहीं, मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं या नहीं, मेरे को ऐसी चीज़ प्रॉब्लम आ रही है कि मैं इतने लंबे टाइम हो गया है मेरे को शादी किए हुए बट मैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहा, तो मेरे को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। या फिर किसी गायनेक के पास मेरी वाइफ की रिपोर्ट तो सही आ रही है बट पता नहीं, क्या पता मेरे में दिक्कत हो सकती है, क्या मेरे को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस होते हैं जिससे मैं कहता हूँ कि एक नॉर्मल इंसान के जहन में ये आते रहते हैं। बट अगर रही गई बात यहाँ पर कि देखो, कोई भी डॉक्टर आपकी दुविधा को सॉल्व कर सकता है। आपकी बॉडी में कुछ भी कंसर्न है, कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती डॉक्टर से मिलने के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है, सिर्फ कंसल्टेशन फीस है। कुछ तो डॉक्टर कंसल्टेशन भी नहीं लेते, जैसे कि हम, अगर आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन लेते हैं तो हम फ्री कंसल्टेशन भी देते हैं। तो इसलिए अगर जनरली अगर कोई बात रह गई है, आपके पास आ रही है, जहन में आ रही है, तो आप बेचिंतित होकर कॉल भी कर सकते हो, अपने आसपास के डॉक्टर से मिल भी सकते हो। सो जनरल सी बात है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है ड्यू टू बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मे बी शायद आपके स्पर्म काउंट इतने एनफ ना हो कि जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो, या फिर वहाँ पे मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी का कोई इशू आ रहा हो, या फिर कोई वेरिकोसिल बन रहा हो बट वो एसिम्टोमेटिक हो, कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखा रहा हो बट उसकी वजह से आपके स्पर्म काउंट कम हो रहे हो, या फिर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो जिसकी वजह से आपके स्पर्म काउंट कम हो रहे हो। तो ऐसी कुछ कंसर्न्स हैं जहां पर आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कोई एक कंसर्न आपसे जुड़ा हुआ हो और उस कंसर्न को सॉल्व करने से आपकी स्पर्म काउंट वापस दोबारा आपके पास आ सके। तो जनरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसे पेशेंट्स थे हमारे सामने जहाँ पर मैं ये बात कहता हूँ कि आपके सिर्फ और सिर्फ गट इशू की वजह से आपके स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। तो पहले तो वो मानते नहीं थे, फिर देन उन्होंने मानना स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना स्टार्ट किया, थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐड ऑन करी और थोड़ा टाइम की मेडिकेशन करी, और विद इन मंथ या 2 मंथ्स के अंदर उनके कंसीव भी प्लान हो गए। आप ये सोचो कि कितने लंबे टाइम से वो कंसीव के लिए वेट कर रहे थे, बट जनरली थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उनकी ऐसी बेस्ट काम आई कि जिसकी वजह से उन्होंने कंसीव जल्दी कर लिया। मैं इन्हीं कंसर्न की वजह से कहता हूँ, अगर आपको भी ऐसा इशू हो रहा है कि फर्टिलिटी या कुछ भी ऐसे चीज़ें आ रही हैं आपके सामने जहाँ पर रिपोर्ट सारी नॉर्मल है बट कंसीव नहीं हो रहा, तो एक बारी प्लीज़ अपने आसपास के डॉक्टर से ज़रूर मिलें जो मेल फर्टिलिटी से बिलोंग करता हो, और उससे बात करें और वो आपको क्या पता सही गाइडेंस दे देगा जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। अब रह गई बात यहाँ पर एज फैक्टर्स की। अब कुछ कहते हैं कि मैं 35 से अबव हो गया हूँ, क्या मैं कंसीव कर पाऊँगा? तो यहाँ पर भी एक ही क्वेश्चन है कि 35 से अबव ज़रूरी नहीं कि आप इनफर्टाइल हो गए हो। मे बी शायद आप सिर्फ जो अपने रिलेशनशिप बना रहे हो उसी में ही दिक्कत आ रही है, मतलब कि जब आप इंटर कोर्सेज कर रहे हो तो सिर्फ आप बच्चे के लिए कर रहे हो रादर देन अपनी एक इंजॉयमेंट लाइफ के लिए कर रहे हो, जिसकी वजह से आप और आपकी वाइफ या पार्टनर जो है वो कंपैटिबल नहीं हो पा रहा उस मोमेंट्स पे, जिसकी वजह से आपके स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे एग की तरफ, या वो फैलोपियन ट्यूब तक पूरा का पूरा क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको समझाया जा सकता है और सिर्फ गाइडेंस से भी काम किया जा सकता है। अब दूसरा आता है एक और चीज़ कि 35 से अबव हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। मे बी शायद हम डायबिटिक हो सकते हैं, मे बी शायद हमें बीपी का इशू हो सकता है, या मे बी शायद हम थायराइड के पेशेंट बन जाते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसी जनरल चीज़ें हैं जहाँ पर हमको कोई भी इशू ऐसा गैदर कर रहा है और हमारी रिपोर्ट्स हमें रिफ्लेक्ट कर रही हैं बट फिर भी हम उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे और वो हमारे स्पर्म काउंट को रिड्यूस कर रहा है, तो भी हम फर्टाइल नहीं कर पा रहे, तो इन सारे कंसर्न्स को कौन बताएगा? आपको डॉक्टर बताएगा। तो आप अपने आसपास के डॉक्टर से मिल सकते हो इसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, जैसे ही मेटाबॉलिज्म की बात करी थी मैंने स्टार्टिंग में, कि मेटाबॉलिज्म में अगर आपका गट इशू हो रहा है और किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया और किसी ने उसको सिर्फ एक नॉर्मल पेट खराब वाली बीमारी बता दी है, तो शायद वो भी एक इशू हो सकता है आपके स्पर्म काउंट कम होने का, और उसकी तरफ आपको किसी ने दिखाया नहीं, बताया नहीं, जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हो। तो ये वाले कंसर्न्स जो हैं वो आपको बात करने से ही पता चलेगा, आपको अपनी हिस्ट्री देने से ही पता चलेगा। तो इतने सारे कंसर्न्स होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं जिसको मे बी शायद एक एक्सपीरियंस डॉक्टर आपको गाइड करके सॉल्व करवा सकता है, रादर देन हम रेमेडीज़ एक्टिविटीज़ हो जाए। अगर यहाँ पर जैसे अखरोट की बात करी जाए तो कुछ पेशेंट कहते हैं सर मैं तो अखरोट रोज़ खा रहा हूँ, बादाम रोज़ खा रहा हूँ, बट फिर भी नहीं प्रेगनेंसी कंसीव हो रही, तो मे बी शायद कुछ और इश्यूज़ हों। सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में आपके स्पर्म काउंट बढ़ ही नहीं रहे हो, आप इनटेक तो अच्छा कर रहे हो बट वो क्या पता डाइजेस्ट ही ना हो रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। आपकी लाइफ में टेस्टोस्टेरोन की बहुत अहमियत है, बट अगर आपको टेस्टोस्टेरोन ढंग से बूस्ट ही ना हो रहा हो बॉडी में, तो वो एक कंसर्न आ जाता है कि वो ढंग से स्पर्म काउंट को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा या स्पर्म को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये इशू आ सकते हैं। तो इतने सारे कंसर्न्स हैं जिसको आप अपनी हिस्ट्री देखकर बता सकते हो। आपका टोटल
क्या बिहेवियर रहा है, कैसे रहते हो, किस तरीके से खाते हो, किस तरीके से आप पीते हो, कितनी बारी मोशन करने जाते हो, ये सारे कंसर्न्स एक डॉक्टर आपसे जनरली पूछता है, जिसके बेसिस पे वो एक अपना सेंटर ऑफ माइंड को लगाता है और कहता है कि भैया यहाँ पर ये वाले मेरे को इशू लग रहे हैं, इन इश्यूज़ को थोड़ा सा हम कवर अप कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट वापस दोबारा ला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई भी इसमें एज फैक्टर नहीं बोलता। कोई भी कंसर्न हो आपकी फर्टिलिटी के रिगार्डिंग, लंबे टाइम से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ आपके लिए मैं रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ जहाँ पर पेशेंट ने कंसीव किया है विद इन 1.5 मंथ, विद इन 2 मंथ्स और विद इन मंथ। सो आप देखो इनको और जज करो कि एक्चुअली में हम कंसीव कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कंसर्न अपने शरीर को देना पड़ेगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।